जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शौकत अब्बास अस्करिया लेक्चर्स की तरफ से। बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखनी है, लेकिन उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन। उसके बाद हम जब डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो फिर से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इलेक्ट्रॉन टेंड टू मिनिमाइज देयर रिपल्जन बाय ऑक्युपाइंग इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। यानी इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि इनकी रिपल्जन, और हमने भी ऐसे ही करना है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन मिनिमम हो ताकि वो ज्यादा देर तक स्टेबल रह सके। ये चीज अब यहाँ पे क्या है, द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है, एक ही ऑर्बिटल में जब सेम चार्जेस लाई करेंगे तो उनकी आपस में जो है वो क्या होनी है, रिपल्जन होनी है। ये सारा पॉइंट्स आ जाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑर्बिटल एनर्जी, और ऑर्बिटल एनर्जी में क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। यहाँ पे मैंने एक रिलेशनशिप लिखा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस जितना, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस जितना कम होगा ऑटोमेटिकली एनर्जी कम होनी है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल फिल फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल हमारे पास यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स की, उन इलेक्ट्रॉन्स को पहले ऑर्बिटल में रखना है जिनकी एनर्जी कम होनी है। फिर इसी तरह हम एनर्जी ऑर्डर से बढ़ाते जाएंगे और हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। यहाँ पे यही चीज है कि पहले कम एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होंगे। फिर है हमारे पास स्पिन पेयरिंग ऑफ एनर्जी। स्पिन पेयरिंग एनर्जी में क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विद व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन ऑक्युपाई इट। यानी एनर्जी बढ़ेगी कब, जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस कब, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन ऑक्युपाई। यानी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन क्रिएट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कि स्पिन पेयरिंग एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो रीजन क्या है, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। यानी वही चीज जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दी है कि इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन बढ़ जाती है, जिस बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पिन पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या है, बाय आफ्बा प्रिंसिपल। सिंपल सा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कराया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स विद लोअर एनर्जी विल ऑर्बिटल्स विल फिल फर्स्ट। यानी जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी सबसे पहले वही फिल होंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे से हमारे पास बढ़ जाएंगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को एनर्जी का ऑर्बिटल ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने क्रोमियम की लिखनी है। तो क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल है 24। तो हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं ss ps ps 4s, और फिर हम लिखेंगे d। अब यहाँ पे d के ऑर्बिटल्स हमने पढ़े हुए हैं, d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर 5 ऑर्बिटल्स को यहाँ पे मैं ड्रा करूं क्रोमियम के केस में, तो बेटे हमारे पास क्या होगा, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास इनको इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 10 20, 4 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रा करूंगा तो 1 1 1 1, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि एक ही ऑर्बिटल सबशेल के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। जब सबकी एनर्जी सेम होगी तो सबको हमने 1 बाय 1 फिल कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो dz ऑर्बिटल है बच्चे, ये हमारे पास पार्शियली फिल है, सॉरी एम्प्टी है। और अगर हम इसकी बात करें 4s2 की बात करें तो इसमें जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर रहता है ताकि रिपल्जन कम से कम हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पार्शियली सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज के एटॉमिक नंबर 25 होता है। एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैं जब ड्रा करूंगा तो 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx square माइनस y square, 3dz square। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले काउंट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है कि यहाँ पे एक तो मुकम्मल फील्ड ऑर्बिटल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं और पार्शली फील्ड भी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, कहीं पे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो हम यहाँ पे ये हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास अगर नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम एक्सप्लेन करें Zn की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx square माइनस y square, 3dz square। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, टोटल है 30। ये 20 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब सबकी एनर्जी चूंकि सेम है तो पहले 1 बाय 1 सबकी फिलिंग करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रा कर दिए, 20 और 5 25, 26। अब अपोजिट स्पिन से मैंने जो फिलिंग करते जाना है, तो इस तरह मेरे पास जो है ना वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये है मेरे पास ऑर्बिटल्स विद हायर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बेस पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली है इन डिफरेंट सबशेल्स। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन के Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो Zn+2 के केस में, जिस तरह लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया है कि +2 के केस में हमने क्या करना है कि जो ओरिजिनल एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एलिमेंट के, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यानी जितने भी वो उसका चार्ज होगा उतने कम कर देंगे। यहाँ पे +2 है, +2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करने हैं तो 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएंगे, हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है बच्चे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम रिमूव करते होते हैं। तो हम अगर इसकी बात करें डी ऑर्बिटल्स की, तो डी में तो थर्ड ऑर्बिटल है, थर्ड शेल है, तो ये इनर शेल होगा। अब 4 की जब हम बात करते हैं 4s2, ये आउटर मोस्ट शेल्स है और इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 3d8 बना देते हैं, ये गलत है। यहाँ पे क्या करना है कि 4s में से आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो अब अगर हम Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई है, कॉपर की बात करें जो कि 29 होता है। अब यहाँ पे मैंने 28 के केस में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। अब 29 के केस में जब मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा बच्चे, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3dxy, 3dyz, 3dxyz, 3dx square माइनस y square और 3dz square। अब यहाँ पे कॉपर 29 है, तो हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुकम्मल तौर पे फील्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये डी ऑर्बिटल को हम डिस्टर्ब नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर सबशेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, यहाँ पे भी मेरे पास यही केस बनेगा कि 4s में से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, यानी 29 हमने कंप्लीट करना है। तो बच्चे क्या करते हैं 29 के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, तो कहते हैं कि जी 3d9 के हिसाब से हमारे पास क्रोमियम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर के अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे रखने हैं, सॉरी 3d के। ये जो 4s है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन बच्चे आप लोगों ने निकालना है, यानी इस करते की जो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एनर्जी के हिसाब से वो 4s1 और फिर इस तरह आ जाएगी। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज हमने एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा, जहां पे हमने ये देखा कि आपके पास या शेल बिल्कुल सब शेल ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए तब भी स्टेबल होगा, या मुकम्मल तौर पे फिल हो तब भी स्टेबल होगा, या पार्शियली फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो पार्शियली फेल। अगर हम इसकी बात करें तो d में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते तो वो उसकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हमारे पास कम है, तो हमने क्या करना है 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज।